तो आज हम शुरू करेंगे हमारा नया चैप्टर मेमोरी क्या होती है। ये हमारा 4th चैप्टर है, 3 चैप्टर हमने कर लिए हैं। तो कंप्यूटर में मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर का वह भाग जहाँ डाटा, इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारा दिमाग बातों को स्टोर करके रखता है ना कि किसने क्या बात बोली थी, किसने क्या बात बोली थी। तो ये बातें स्टोर करने का काम किसका है? बॉडी में दिमाग का। वैसे ही कंप्यूटर में डाटा, इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम स्टोर करने का काम किसका है? मेमोरी का। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर आपको एग्जामिनर ने पूछ ली एग्जाम में तो क्या लिख के आओगे? मेमोरी इज़ द स्टोरेज एरिया ऑफ ए कंप्यूटर वेयर डाटा, इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड। कौन सा स्टोरेज एरिया है जहाँ पे कंप्यूटर डाटा को, इंफॉर्मेशन को और प्रोग्राम्स को स्टोर करता है? उसे क्या बोलते हैं हम? मेमोरी की डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद मेमोरी यूनिट्स क्या होती है? कंप्यूटर मेमोरी को नापने के लिए जो यूनिट्स का उपयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मेमोरी यूनिट्स। यह मेमोरी को नापने का काम करती है। कैसे? जैसे कि यूनिट हमारी क्या है? बिट के रूप में होती है। वैल्यू सबसे छोटी, ठीक है, बिट वैल्यू क्या है? सबसे छोटी है। उसके बाद निबल क्या है? 4 बिट्स के बराबर है। उसके बाद बाइट क्या है आपका? 8 बिट्स के बराबर है। 1 KB किसके बराबर है? 1024 बाइट्स के बराबर। ठीक है, ये वही है जो हम डाटा यूज़ करते हैं। तो फोटो, इमेजेस जैसे हम व्हाट्सएप पे भेजते हैं तो लिखा हुआ आता है ना कितने KB की है, कितनी MB की है। ठीक है, तो वही होती है यूनिट्स आपकी। तो यूनिट्स का मतलब क्या है? मेमोरी को मापने का काम करती है। ठीक है, जैसे 1 MB किसके बराबर है? 1024 KB के बराबर है। ठीक है, 1 GB किसके बराबर है? अब 1024 MB के बराबर है। 1 GB डाटा मिलता है हमें पर डे, पता है ना GB क्या होता है। उसके बाद क्या है? 1 TB क्या है? 1024 GB के बराबर है। मतलब ये मेमोरी को हम माप रहे हैं, बहुत बड़ी इकाई हो जाती है ये। ठीक है, समझ में आ गया मेमोरी यूनिट्स क्या है? अगर आ गया सबसे छोटी इकाई कौन सी है एग्जाम में तो क्या लिख के आओगे? 1 बिट। ठीक है, बिट सबसे छोटी इकाई है, ये आपको याद करना है। निबल किसके बराबर है? 4 बिट के बराबर है। बाइट 8 बिट के बराबर है। ठीक है, 1 KB किसके बराबर है? 1024 बाइट्स के बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है? मोबाइल की 64 GB, 128 GB स्टोरेज भी मेमोरी यूनिट है। ये क्या है? मेमोरी की यूनिट है। ठीक है, जैसे मेरे मोबाइल में 64 GB का स्पेस है, 128 GB का स्पेस है, ये सब क्या है? मेमोरी की यूनिट्स है। उसके बाद है कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी हमारी 2 टाइप्स की होती है भाई, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, पढ़ा था ना हमने ये जब MCQ कर रहे थे। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है भाई? प्राइमरी मेमोरी क्या है? डाटा को टेम्परेरी स्टोर करती है। ठीक है, यह मेमोरी क्या है? कॉस्टली भी होती है और इसमें स्टोर क्या है? स्टोरेज जो स्पेस है वो कम होता है और इसको मेन मेमोरी भी बोला जाता है। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी क्या है? उसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोला जाता है। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट होती है, ये चीपेस्ट भी होती है, चीप सस्ती होती है। ठीक है, इसमें जो स्पेस है मेमोरी का वो क्या है? ज़्यादा होता है। उसके बाद हम इसका डायग्राम देख लेते हैं क्या बनेगा। ये हमारी मेमोरी है प्राइमरी, उसको प्राइमरी को मेन मेमोरी भी बोला जाता है, सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है। उसके बाद क्या है? हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? बैकिंग स्टोर या ऑक्सिलरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारी कितने टाइप की होती है? रैम, रोम और कैच। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये रीड ओनली मेमोरी है और ये हमारी कैश मेमोरी होती है। ठीक है, उसके बाद जो रैम है वो कितने टाइप की मेमोरी होती है हमारी? हार्ड डिस्क में होती है। ठीक है, मैग्नेटिक टेप होती है, CD रोम देखा होगा ना आपने, जो DVD आती थी पहले चमकीली सी सर्कल में, क्या होती है? डिस्क होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? पेन ड्राइव। ये इसमें पेन ड्राइव में भी हम मेमोरी डाटा रख सकते हैं ना, इमेज, ऑडियो, वीडियो। ठीक है, और उसके बाद क्या है? DVD। जो अभी CD रोम था वही DVD है। ये हमारी क्या हो गई?
मेमोरी के टाइप्स। उसके बाद क्या है, डिफरेंस क्या है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है, सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट होती है प्राइमरी मेमोरी। जब भी हम कोई डाटा एंटर करते हैं ना तो वो तुरंत टेम्परेरीली स्टोर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो सीपीयू से क्या है, डायरेक्ट कनेक्ट है। स्टोरेज कम होता है इसमें, टेम्परेरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, स्लो है, सीपीयू से इनडायरेक्ट कनेक्ट होती है। जैसे हम पेन ड्राइव से डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं या सीडी रोम से, ठीक है, हार्ड डिस्क से। तो ये मैग्नेटिक टेप से, मैग्नेटिक टेप जो पहले कैसेट चलती थी ना रील वाली, उसको बोलते हैं। तो ये क्या है, सीपीयू से इनडायरेक्ट जुड़ी होती है। स्टोरेज स्पेस इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसमें परमानेंट स्टोर रह जाता है डाटा। जैसे पेन ड्राइव में मैंने अपनी शादी की फ़ोटो रख रखी है या वीडियो रख रखी है तो वो क्या है, परमानेंट सेफ है ना पेन ड्राइव में। तो ये होती है हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। ये हमने पढ़ ही लिया। टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी क्या है, रैम, रोम और कैश मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, कौन कौन सी है, हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर का मुख्य स्टोरेज होता है ये डिवाइस, ठीक है। फॉर एग्जांपल 500 GB भी हो सकता है इसमें स्पेस, 1 TB भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पेन ड्राइव सबसे छोटा और पोर्टेबल क्या है, हमारा स्टोरेज डिवाइस है। फॉर एग्जांपल 16 GB का भी हो सकता है, 32 GB, 64 GB, ठीक है। उसके बाद क्या है, CD और DVD डाटा स्टोर करने के लिए डिस्क होती है ये। मेमोरी कार्ड जो मोबाइल में यूज होता है हमारा, उसको क्या बोला जाता है, स्टोरेज स्पेस को मेमोरी कार्ड। SSD क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, हार्ड डिस्क से भी फास्ट होता है ये। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 1-2 दिन की प्रॉब्लम है ये, उसके बाद आपको पहले की तरह आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा मेमोरी का चैप्टर आज इतना ही था भाई, छोटा सा चैप्टर है। आई होप कि समझ में आ गया होगा सबको। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आया है ना तो एक बार मुझे अपना कमेंट कर देना, कमेंट कर दिया करो भाई। अगर क्लास समझ में आ जाती है तो लाइक कर दिया करो। कमेंट करोगे उससे क्या होगा कि मुझे पता रहेगा कि बच्चों को समझ में आ गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्राइमरी मेमोरी के करैक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या है, तो क्या होगी विशेषताएं, यह मेमोरी क्या है, फास्ट होती है, कॉस्टली होती है, लो स्टोरेज स्पेस है इसमें, सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी का पूछ लिया कि करैक्टरिस्टिक्स क्या है, तो चिपर है, हाई स्टोरेज है, परमानेंट स्टोरेज है, और सीपीयू से क्या है, इनडायरेक्ट कनेक्ट है। ये समझ में आ गया ना। अब पूछ लिया कि प्राइमरी मेमोरी कहते हैं किसको है, तो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये सीधी सीपीयू से जुड़ी होती है। कंप्यूटर जब काम करता है डाटा इसी में रहता है प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। जब कंप्यूटर को बंद कर देंगे तो वो डाटा क्या है, हमारा डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, ये हमने अभी देख ही लिया, रैम और रोम। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो टेम्परेरी है, बिजली जाने पर डाटा मिट जाता है, जैसे अभी मैंने बताया आपको। और रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, डाटा हमेशा के लिए इसमें सुरक्षित रहता है। तो ये हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट होता है मेमोरी का। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। किसी को भी कोई भी डाउट लगे तो मुझे बता देना, मैं आपको फिर से क्लास इसकी दोबारा रिपीट कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।